भारत में अब तक ट्रेनें कोयला, डीजल और बिजली से चलती रही है। समय के साथ रेलवे ने पॉल्यूशन कम करने और ईंधन की बचत के लिए कई बदलाव किए। पहले भाप के इंजन बंद हुए, फिर डीजल इंजन आए। उसके बाद बड़े पैमाने पर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ। अब भारतीय रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने फैसला किया है कि अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इसकी शुरुआत हरियाणा के जिंद सोनीपत रेल मार्ग से करने की योजना है। तो वहीं ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में भारत में कई ऐसे रूट्स और हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जा सकती हैं जहाँ बिजली की लाइन बिछाना मुश्किल है या जहाँ ट्रैफिक कम होने की वजह से विद्युतीकरण बहुत महंगा पड़ता है। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर हाइड्रोजन ईंधन होता क्या है। तो हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे हल्की गैस है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में खुले रूप में मिलती है। आमतौर पर ये पानी या प्राकृतिक गैस जैसे पदार्थों में बंधी हुई होती है। इसलिए हाइड्रोजन को सीधे जमीन से निकालना आसान नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। तो वही हाइड्रोजन बनाने का एक तरीका है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें पानी की बिजली प्रवाहित की जाती है, जिसमें पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। अगर इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से आती है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे साफ और पर्यावरण के लिए अनुकूल माना जाता है। तो वहीं दूसरा तरीका है प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन बनाना। इसमें मीथेन गैस से हाइड्रोजन निकाली जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। अगर इस कार्बन को बिना रोके हवा में छोड़ दिया जाए तो इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर इस कार्बन को पकड़कर स्टोर कर लिया जाए तो इसे कई जगह ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। तो कुछ जगहों पर कोयले से भी हाइड्रोजन बनाई जाती है, लेकिन ये तरीका सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। इसलिए भविष्य में रेलवे और सरकार का फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर रहने की उम्मीद है। तो वहीं सरल शब्दों में कहे तो हाइड्रोजन खुद ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम है। इसे बनाने में भी ऊर्जा लगती है, इसलिए ये कितना साफ है ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस तरीके से बनाया गया है। आज हाइड्रोजन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि इसका ज्यादातर उपयोग अभी उद्योगों में होता है, न कि परिवहन में। पेट्रोलियम रिफाइनरों में ईंधन को साफ करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। खाद बनाने में भी हाइड्रोजन का एक जरूरी कच्चा माल है। स्टील उद्योग में भी अब कोयले की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। तो वहीं अब धीरे धीरे हाइड्रोजन को परिवहन के क्षेत्र में भी लाया जा रहा है। कई देशों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और ट्रक चल रहे हैं। रेलवे में हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसलिए खास है क्योंकि ट्रेन अपने साथ हाइड्रोजन का टैंक लेकर चल सकती है। इससे उन इलाकों में भी ट्रेन चलाई जा सकती है जहां बिजली की लाइन डालना मुश्किल है। तो वहीं हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। ट्रेन में एक फ्यूल सेल होता है। इस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया से बिजली बनती है जिससे ट्रेन चलती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो निकलता है वो है बिजली और पानी, यानी ट्रेन के इंजन से धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। यही वजह है कि इसे जीरो टेल पाइप एमिशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है, ट्रेन से सीधे धुआं नहीं निकलता। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी प्रक्रिया में कहीं भी प्रदूषण नहीं हुआ। अगर हाइड्रोजन कोयले या फिर प्राकृतिक गैस से बनाई गई है तो प्रदूषण हाइड्रोजन बनने वाले प्लांट में होगा, न कि ट्रेन में। इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन का असली फायदा तभी मिलेगा जब हाइड्रोजन ग्रीन तरीके से बनाई जाए। तो वहीं दुनिया के कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें पहले से चल रही हैं। जर्मनी इस मामले में सबसे आगे है। वहां गैर विद्युतीकृत रूट्स पर हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनें नियमित रूप से सेवा दे रही हैं। ये ट्रेनें ऑलस्टॉम कंपनी ने बनाई है। कनाडा में भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जा रही हैं। फ्रांस, स्वीडन, नीदरलैंड्स, पोलैंड और इटली जैसे देशों में भी इसके ट्रायल हो चुके हैं या चल रहे हैं। चीन में भी हाइड्रोजन रेल तकनीक पर काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं इन देशों के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जहां हाइड्रोजन से ट्रेनें चलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। ये भारत के लिए तकनीकी और पर्यावरण दोनों ही दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो वहीं भारतीय रेलवे का जिंद सोनीपत रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन
चलाने का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे डीजल पर निर्भरता कम होगी। डीजल महंगा भी है और प्रदूषण भी फैलाता है। हाइड्रोजन ट्रेन से स्टेशन और आसपास के इलाकों में हवा ज्यादा साफ रहेगी और शोर भी कम होगा। हालांकि इस योजना को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी चुनौती है हाइड्रोजन बनाने, उसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करने और ट्रेन में भरने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। हाइड्रोजन एक बहुत हल्की और ज्वलनशील गैस है, इसलिए सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। रेलवे को ट्रेन डिपो, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा हाइड्रोजन की कीमत और उसकी लगातार उपलब्धता भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर हाइड्रोजन की सप्लाई में दिक्कत आई तो ट्रेन संचालन प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन कोई जादुई ईंधन नहीं है जो हर समस्या का तुरंत समाधान कर दे, लेकिन ये भविष्य का एक मजबूत विकल्प जरूर है। ट्रेन के स्तर पर इसका सबसे बड़ा फायदा है कि डीजल के धुएं और सीधे कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति मिलती है। अगर भारत ग्रीन हाइड्रोजन पर सही तरीके से काम करता है तो ये रेलवे को ज्यादा साफ, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बना सकता है। तो वहीं जर्मनी जैसे देशों का अनुभव बताता है कि हाइड्रोजन ट्रेन अब सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि पटरी पर उतर चुकी है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत इसी वैश्विक बदलाव का हिस्सा है। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि ये प्रयोग कितना सफल होता है और क्या ये डीजल ट्रेनों की जगह लेने में मदद कर पाता है या नहीं। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।